अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ और इसकी मश्क 6.2 को मुकम्मल तौर पर हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, दर्जा झैल में से कतारी कालब, कालमी कालब, मरबी कालब और मुस्ततीली कालब का तयन कीजिए। तो पहले इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। कतारी कालब रो मैट्रिक्स, ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो कतारी कालब कहलाता है। ये देखें, इसमें सिर्फ एक कतार है। मैट्रिक्स ए में भी एक कतार है और मैट्रिक्स बी में भी एक ही कतार है। जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो उसे कहते हैं कतारी कालब, कालमी कालब। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो कालमी कालब कहलाता है। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो, तो ये देखें, इसमें भी एक है और इसमें भी एक ही है, तो ये क्या है? कालमी कालब। तो ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। मुस्ततीली कालब, ऐसा कालब जिसमें सिर्फ कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर ना हो, मुस्ततीली कालब कहलाता है। मिसाल के तौर पर कालब ए, इसमें एक कतार है और दो कालम हैं, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। कालब बी, इसमें भी दो कतारें हैं और एक कालम है, तो ये भी बराबर नहीं है। कालब सी, इसमें दो कतारें हैं और तीन कालम हैं, तो ये भी बराबर नहीं है, तो ये क्या है? मुस्ततीली कालब, ठीक है। मुरब्बी कालब, अगर किसी कालब में कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो तो वो मुरब्बी कालब कहलाता है। तो ये देखें, इसमें दो कतारें हैं और दो ही कालम हैं, तो ये मुरब्बी कालब है। इसी तरह से ये भी मुरब्बी कालब है। तो ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स ए, ये देखें, ये कौन सा कालब है? ये क्या है? कतारी कालब, या इसे हम मुस्ततीली कालब भी पढ़ेंगे। मुस्ततीली कालब, मुस्ततीली कालब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक कतार है और चार कालम हैं, तो इसलिए हम इसको मुस्ततीली कालब पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद बी कालब, इसमें देखें 5 जमा 2 4 2 6, तो ये देखें 5 जमा 2 ये 7 बनाना, तो ये एक ही एलिमेंट है, तो ये क्या है? 7 4 2 6, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये है मुरब्बी कालब, मुरब्बी कालब। ये मुरब्बी कालब क्यों है? क्योंकि इसमें कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर है, इसलिए हम इसको मुरब्बी कालब कहते हैं। सी, ए प्लस एक्स बी प्लस वाई, ए प्लस एक्स ये एक ही एलिमेंट बनता है, बी प्लस वाई ये एक ही एलिमेंट बनता है, तो ये दो कतारें हैं और एक कालम है, तो ये क्या है? कालमी कालब, कालमी कालब। जो इसमें सिर्फ एक ही कालम हो उससे हम कालमी कालब पढ़ते हैं। डी क्या है? 2 4 1 3, इसमें दो कतारें हैं, ये 2 4 और 1 3, ये दो कतारें हैं, ठीक है। ये कतार नंबर 1, कतार नंबर 2, और दो ही कालम हैं, 2 1 4 3, तो ये क्या है? कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर है, तो ये क्या है? मुरब्बी कालब। ई एक्स -2 बी 5, ये भी एक मुरब्बी कालब। मैट्रिक्स एफ 1 3 2 2 4 5,
1 माइनस 5 0। ये कौन सा है? ये भी मुरब्बी कालब है, मुरब्बी कालब। इसकी 3 कतारें हैं, 1 2 3, और कालम कितने हैं? 3, 1 2 3। तो ये कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर है, तो ये मुरब्बी कालब है। ठीक है जी। 1 2 4 5 7 8। ये बताएं ये कौन सा मैट्रिक्स है? तो ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मुस्ततिली कालब, मुस्ततिली कालब। इसको मुस्ततिली कालब क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसके 2 कतारें हैं और 3 कालम हैं, तो इसलिए इसको मुस्ततिली कालब पढ़ते हैं, क्योंकि कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर नहीं है, तो ये मुस्ततिली कालब है। इसमें देखें ये सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0, तो इसमें एक ही कतार है और एक ही कालम है, तो कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर है, तो ये क्या है? मुरब्बी कालब। और क्या है ये? कतारी कालब, कतारी कालब। इसमें सिर्फ एक ही कतार है, तो ये कतारी है। इसके बाद कालमी कालब, ये देखें इसमें सिर्फ एक ही कालम है, तो ये है कालमी कालब। इसके बाद है सवाल नंबर 2, वतरी कालब, स्केलर कालब, ज़रबी जाती कालब का। तो हमने बताना है कि वतरी कालब कौन सा है, स्केलर कालब कौन सा है और ज़रबी जाती कालब कौन सा है। तो इनकी पहले डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं वतरी कालब की। वतरी कालब डायगोनल मैट्रिक्स है, ऐसा मुरब्बी कालब जिसमें वतर के कम अज कम एक रुकन के अलावा बाकी सब के सब अरकान सिफर हों, वतरी कालब कहलाता है। ठीक है। वतर, वतर कौन सा है? वतर ये है 1 2 3। इसमें क्या होना चाहिए? कम अज कम क्या होना चाहिए? एक रुकन गैर सिफर होना चाहिए, एक रुकन के अलावा बाकी सब के सब अरकान सिफर हों। तो ये देखें ये 1 2 3 है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक रुकन के अलावा बाकी सिफर होने चाहिए। तो ये देखें 3 और 0, ये क्या है? ये देखें 1 2 3 है, इसमें बाकी क्या है? सिफर है, 0 0 0 0 0 0। तो यह वतरी कालब है। इसी तरह ये देखें बी, ये 3 है वतर में, बाकी सारे 0 है ना, ये 3 4 है, इसके अलावा क्या है? 0 0। तो वतर में एक रुकन के अलावा बाकी क्या होने चाहिए? सिफर के बराबर होने चाहिए, तो ये वतरी कालब कहलाता है। स्केलर कालब, स्केलर कालब सबसे पहले क्या होना चाहिए? वतरी कालब, ऐसा वतरी कालब जिसमें वतर के तमाम अरकान आपस में बराबर हों, स्केलर कालब कहलाता है। पहले नंबर पे क्या होना चाहिए? वतरी कालब। वतरी कालब में क्या होता है? वतर के अलावा बाकी अरकान सिफर होने चाहिए। वतरी कालब क्या आता है? जिसमें वतर के तमाम अरकान आपस में बराबर हों। तो स्केलर कालब को हम वतरी कालब उस वक्त कह सकते हैं कि जब उसके वतर के अलावा बाकी अरकान सिफर के बराबर हों, और जो वतर के अरकान हैं वो क्या हों? आपस में बराबर हों। ये देखें 4 4 4, ये आपस में बराबर है ना, तो पहले नंबर पे ये वतरी कालब होना चाहिए। वतरी कालब क्या होता है? जिसके वतर के अलावा बाकी अरकान सिफर के बराबर हों। ये देखें ये भी सिफर है, ये भी सिफर सिफर सिफर। वतर में क्या होना चाहिए? अरकान बराबर होने चाहिए। ये 5 5, ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, ये 2 क्या है? वतर के अरकान बराबर हैं, तो ये स्केलर कालब कहलाता है। ठीक है। वहदानी कालब या ज़रबी जाती कालब, वहदानी कालब या ज़रबी जाती कालब। ज़रबी जाती कालब क्या होता है? ऐसा स्केलर कालब जिसके वतर में हर रुकन एक हो, ज़रबी जाती कालब कहलाता है, जिसको आई से ज़ाहिर किया जाता है। ऐसा स्केलर कालब होना चाहिए जिसके वतर में हर रुकन एक हो। ठीक है। ये देखें स्केलर कालब है ना, क्योंकि इसके वतर के अरकान बराबर हैं, 1 1 1, वतर में एक होना चाहिए। ठीक है। जिसके वतर में हर रुकन एक हो। ये देखें वतर में हर रुकन एक है, 1 1, ये वतर में हर रुकन एक है, तो ये ज़रबी जाती कालब है, तो इसको आपने याद रखना है।
ये डेफिनेशन के मुताबिक हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। वतरी कालब, स्केलर कालब, ज़रबी ज़ाती कालब का तयन करें। ये देखें सवाल नंबर 2, मैट्रिक्स ए 3 0 0 0 1 0 0 0 0। वतर देखें 3 1 0। ये वतर के अरकान के अलावा बाकी क्या हैं? सिफर हैं। ये देखें 0 0 0 0 0 0। तो वतर में एक रुकन ऐसा है जो सिफर नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो 2 हैं, 3 और 1। तो ये क्या है? वतरी कालब। इसको पढ़ेंगे वतरी कालब। वतरी कालब। बी 7 0 0 0 7 0 0 0 7। ये देखें वतर 7 7 7। ये देखें वतर के अरकान बराबर है ना, तो ये क्या है? स्केलर कालब। इसके बाद सी 0 0 0 0 0 0 0 0 4। ये देखें वतर 0 0 4। ये वतर है, ठीक है इसका। तो वतर में एक रुकन ऐसा होना चाहिए जो सिफर के बराबर ना हो, बाकी सारे सिफर होने चाहिए। ये देखें 0 0 0 0 0 0। तो ये क्या है? वतरी कालब। इसके बाद मैट्रिक्स डी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये देखें वतर 1 1 1। ये वतर है ना, तो वतर का हर रुकन एक है। तो ये क्या है? ऐसा स्केलर कालब जिसके वतर में हर रुकन एक हो, उसे हम कहते हैं ज़रबी ज़ाती कालब। ज़रबी ज़ाती कालब। तो ये ज़रबी ज़ाती कालब है। इसके बाद ई मैट्रिक्स 5 0 0 5। तो ये देखें वतर के अरकान क्या है? बराबर है ना, 5 5। तो ये क्या है? ऐसा वतरी कालब जिसमें वतर के तमाम अरकान आपस में बराबर हों, उसे हम स्केलर कालब कहते हैं। स्केलर कालब। इसके वतर के अरकान बराबर है ना, 5 5। तो ये क्या है? स्केलर कालब है। मैट्रिक्स एफ 8 0 0 0। अब ये देखें इसके वतर के अरकान के अलावा बाकी सारे अरकान सिफर है ना, 8 और 0। ये है वतर इसका। इसके बाकी अरकान क्या है? सिफर। तो ये क्या है? वतरी कालब। इसके बाद मैट्रिक्स जी के 0 0 0 के 0 0 0 के। अब ये देखें मैट्रिक्स जी, इसके वतर के अरकान आपस में बराबर हैं, के और बाकी अरकान सिफर हैं। तो ये के देखें ये बराबर है ना, तो ये क्या है? स्केलर कालब। ऐसा वतरी कालब जिसके वतर के तमाम अरकान आपस में बराबर हों, उसे हम स्केलर कालब कहते हैं। तो ये स्केलर कालब है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम सवाल नंबर 3 हल करेंगे। दर्ज झैल कालबों के ट्रांसपोज मालूम करें। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है? कालब ए जिसका मर्तबा m/n हो कि कतारों को कालमों में तब्दील करके n/m मर्तबा हासिल करने वाला नया कालब ए का ट्रांसपोज कहलाता है। तो ये आपने याद रखना है। कतारों को कालमों में तब्दील करने को हम ट्रांसपोज पढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कालब ए बी सी डी।
ट्रांसपोज इसका क्या होगा, ए टी। कतार को हमने किस में तब्दील करना है, कॉलम में तब्दील करना है। तो ये कतार है ना ए बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी, कॉलम में तब्दील कर दिया। इसी तरह सी डी कतार को सी डी कॉलम में तब्दील कर देंगे, तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इस तरीके से हमने इसके सवालों को हल करना है। एक आलब 3 4 माइनस 1 4। एक आलब क्या है, 3 4 माइनस 1 4। इसका ए टी क्या होगा, ये कतार को हम कॉलम बना देंगे 3 4, तो ये 3 4 आ जाएगा। माइनस 1 4 माइनस 1 4, कतारों को हमने कॉलमों में तब्दील कर दिया। इसी तरह से मैट्रिक्स बी कतारों को कॉलमों में तब्दील कर देंगे। -3 -2 -1 4, ये कतारों को हम कॉलमों में तब्दील कर देंगे। बी टी, ये पहली कतार है ना, इसको पहले कॉलम में तब्दील कर देंगे। -3 -2, तो ये हम कॉलम में तब्दील कर देंगे। -3 -2 -1 4 है, तो ये दूसरी कतार है, इसको दूसरा कॉलम बना देंगे। -1 4, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब सी मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे। सी ए -बी सी डी, तो इसमें भी कतारों को कॉलमों में तब्दील कर देंगे। सी टी, कतारों को कॉलमों में तब्दील करेंगे। पहली कतार को पहला कॉलम बना देंगे, दूसरी कतार को दूसरा कॉलम। ए -बी पहली कतार है, तो इसको पहला कॉलम ए -बी बना दिया। सी डी दूसरी कतार है, तो इसको दूसरा कॉलम बना देंगे सी डी। तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। मैट्रिक्स डी एल एम एन पी क्यू आर ए बी सी, तो इसमें भी कतारों को कॉलमों में तब्दील करना है हमने। डी टी, पहली कतार को पहला कॉलम बना देंगे। एल एम एन, दूसरी कतार को दूसरा कॉलम। पी क्यू आर, तीसरी कतार को तीसरा कॉलम। ए बी सी, ये कतारों को कॉलमों में तब्दील कर दिया, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब है सवाल नंबर 4, कतारी कालबों की शिनाख्त करें। तो हमने बताना है कि इनमें कतारी कालब कौन से हैं। तो ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कतार हो, उसे हम कतारी कालब पढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4, मैट्रिक्स ए कालब 3 4 5। तो ये देखें, इसमें सिर्फ एक ही कतार है, तो ये क्या है, कतारी कालब। तो हमने कतारी कालब भी बताने हैं। बी, मैट्रिक्स बी -1 3 4 6। तो इसमें देखें 2 कतारें हैं, तो ये क्या है, मुरब्बी कालब। ये कतारी कालब नहीं है, मुरब्बी कालब। मैट्रिक्स सी कालब ई एफ जी। ये देखें, सिर्फ इसमें एक ही कतार है, तो जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो उसे हम कतारी कालब पढ़ते हैं। तो ये कतारी कालब है, क्योंकि इसमें एक ही कतार है, कतारी कालब। डी कालब 3 7 5 4 6 2 1 9 8। इसमें देखें कितनी कतारें हैं, इसमें 3 कतारें हैं। 3 7 5, ये एक कतार है, ये दूसरी कतार है, ये तीसरी कतार है। इसमें 3 कतारें हैं, तो ये कतारी कालब नहीं है, ये मुरब्बी कालब है। अब ये देखें कालब एफ, ये कौन सा कालब है, 1 4 6 3 7 3। इसमें 2 कतारें हैं, 1 4 6 3 7 3, तो ये मुस्ततिली कालब है। इसमें 2 कतारें हैं, ये कतारी कालब नहीं है।
इसके बाद सवाल नंबर 5, कालमी कालबों की शिनाख्त करें। तो इसमें हमने कालमी कालबों की शिनाख्त करनी है। कालमी कालब क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो उसे हम कालमी कालब पढ़ते हैं। ए कालब क्या है? 3, 6, 10। इसमें सिर्फ एक ही कालम है तो ये क्या है? कालमी कालब। ये बताएं। बी 2, 3, 6, 5, 4, 7। 2, 4, 6, 3, 5, 7। इसमें कितने कालम हैं? इसमें 2 हैं तो ये कालमी कालब नहीं है। जिसे हम मुस्ततीली कालब पढ़ेंगे। मुस्ततीली कालब। सी कालब। ए बी सी। इसमें भी एक ही कालम है तो ये क्या है? कालमी कालब। डी कालब। 2, -1, 3, 4, 6, 5, -2, 3, 4। इसमें कितने कालम हैं? इसमें 3 हैं। 1, 2, 3। तो ये कालमी कालब नहीं है। ये है मुरब्बी कालब। ई कालब। 5, 7, -4। तो ये है कालमी कालब। एफ कालब जो है 9, 7, 1। इसमें कितने कालम हैं? इसमें 3 हैं तो ये कालमी कालब नहीं है। ठीक है। ये है कतारी कालब क्योंकि इसमें सिर्फ एक कतार है तो ये कतारी कालब है और ये मुस्ततीली कालब है। ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 देखें। तो ये भी सवाल नंबर 5 जैसा है। इसमें भी हमने कालमी कालबों की पहचान करें। तो इसमें सिर्फ एक ही कालमी कालब है वो है सी मैट्रिक्स। सवाल नंबर 6 सी 1, 2, 9 कालमी कालब। सवाल नंबर 7 3/3 मरतबा की मुरब्बी कालबों की पहचान करें। तो ऐसे हमने मुरब्बी कालब बताने हैं जिनका मरतबा 3/3 हो। कालब ए 2, -3, 6, 1, 5, 4, 3, 6, -3। तो इसका मरतबा क्या है? m/n। m क्या है? कतारें। 1, 2, 3। 3 कतारें हैं ना तो 3 आएगा। 3/3। n कितनी है? 1, 2, 3। कालम कितने हैं? 3 तो ये 3/3 आ गया। 3/3 मरतबा का मुरब्बी कालब है ए जो है। ए जो है ये 3/3 मरतबा का मुरब्बी कालब है। ए का मरतबा। तो ये इसकी पहचान हमने कर ली मुरब्बी कालब की। ये बी कालब जो है इसका मरतबा देखते हैं। 2, 4, 7। m/n। m कतारें 3। n कितना है? 1 है तो ये 3/3 का मरतबा का मुरब्बी कालब नहीं है। इसके बाद सी 7, 3, 4। इसका मरतबा क्या है? m/n। m कतारें 1 हैं और n कितना है? 3। 1, 2, 3। तो ये भी 3/3 का मुरब्बी कालब नहीं है। तो सिर्फ एक ही 3/3 का मुरब्बी कालब है वो है ए कालब।
तो यही हमने फाइंड करना था। ये सवाल नंबर 7 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ मश्क 6.2 भी मुकम्मल हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।